के चलते, तो उस बेटी का शव 7 दिन पहले उनको फोन करके बताया गया उनकी बेटी ठीक है, 2 दिन पहले भी उनको बताया गया आपकी बेटी ठीक है, 2 दिन बाद कह दिया गया भैया आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, आप अपनी बेटी को ले जाइए। ले जाने के लिए जब शव देखने की मांग की तो छन्नूलाल मिश्रा को तत्काल ऐसी स्थिति में भी एटीएम से 25,000 रुपए कैश निकाल कर देने पड़े अपनी बेटी के शव का चेहरा देखने के लिए, अपनी बेटी का अंतिम बार उसकी शक्ल की दर्शन करने के लिए, अंतिम बार शव का दर्शन करने के लिए। ये स्थिति है। पद्म विभूषण रहे छन्नूलाल मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, योगी आदित्यनाथ जी के लिए को फोन लगाया, प्रधानमंत्री के ऑफिस में फोन लगाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये स्थिति उनके क्षेत्र की है, प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ। और उन्हीं के क्षेत्र के पास गंगा मैया तो वहीं बह रही है ना, वही गंगा मैया है, उन्हीं में लाशें तैरती हुई दिखी गई। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उसके लिए नहीं कहा। कोरोना में असफल रहे उसके लिए कोई शब्द नहीं कहा। जैसे ही चुनाव आ जाता है इन्हें कोई मतलब नहीं रह जाता कि कोरोना कितना है। दिल्ली में आते थे तो कहते थे 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, बंगाल चले जाते थे तो कहते थे जितना मुझे जमावड़ा दिखाई दे रहा है ये तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं जो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। तो बताइए आप, ये इतनी दोहरी नीति, इनकी नीति और नियत में कितना अंतर है ये आप पहचान सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, पहचान रही है। चाहे राजीव जी महिलाओं की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, इनके ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये शायद ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे योगी आदित्यनाथ जी, जिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठकर धरना प्रदर्शन किया उन्हीं के विधायकों ने विधानसभा के अंदर, उन्हीं की खिलाफत करते हुए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कितने ही केसेस में इन्हीं के विधायकों ने, मैं आपको बता देती हूँ, जसराना से विधायक है, तो जसराना से विधायक जो है उन्होंने लोधी विधायक है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ऑन कैमरा वीडियो बनाकर कहा कि मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, मैं तो विधायक हूं, अगर मुझे बेड नहीं मिल रहा तो आम आदमी की तो क्या स्थिति होगी, उन्हें कहां से बिस्तर नसीब हो रहा होगा हॉस्पिटल में। तो ये स्थिति थी। कई मंत्रियों ने अपोज किया, कई विधायकों ने अपोज किया, कईयों ने पत्र लिखे, लेकिन ये एक ऐसे अहंकारी वश कुर्सी पर चिपक कर बैठ गए हैं, इनकी कान पर जू नहीं रेंगता। चाहे बलात्कार की घटनाएं घटे, चाहे कैसी भी घटे, हम उस स्थिति में हम यही आश्वासन जनता को दे सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, दलितों के हक के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती रही, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही, शोषितों, पीड़ितों और पिछड़ों के लिए हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो कहीं से कहीं तक। आरक्षण के मामले में भी हमने यही कहा है, मैं तो हमेशा कहती हूँ आरक्षण के मामले में कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर दे दो। जातिगत जनगणना 2011 में जो हुई उसके आंकड़े आए 2014 तक, तो वो आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए भाई?